हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। तो क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अभी तक हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि वन सैंपल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो वन सैंपल के लिए क्या होता है, z इज इक्वल टू मीन माइनस में म्यू अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन। तो ये फॉर्मूला होता है। सेम इसी फॉर्मूले से टू सैंपल का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे एक मीन है, तो यहाँ पे हम मीन वन मीन टू ले लेंगे। ये सैंपल वन का मीन होता है, ये सैंपल टू का। और यहाँ पे म्यू दे रखा है हमें, तो यहाँ पे म्यू वन म्यू टू हो जाता है। और नीचे क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में रूट एन है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट सैंपल अपॉन में रूट एन फॉर फर्स्ट सैंपल, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन टू अपॉन रूट एन बाई टू। अभी किसी किसी बुक में ऐसे दिया होगा कि ये पूरा का पूरा अंडर रूट में होगा, तो फर्क बस इतना है कि वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर देते हैं, और इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर याद करने के तरीके से लिखना है तो ऐसे इनको रिलेट करके फॉर्मूला याद हो सकता है। और अगर अंडर रूट लगाना है तो अंडर रूट लगा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन को फिर स्क्वायर कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अ लार्ज रिटेलिंग कंपनी वांट टू नो वेदर देयर इज अ डिफरेंट इन द एवरेज साइज ऑफ द कस्टमर अकाउंट इन इट्स कोलकाता एंड मुंबई स्टोर। तो यहाँ पे दो टाइप के स्टोर दे रखे हैं, कोलकाता और मुंबई का। पास्ट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू आर 180 एंड 192। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, हम लिख लेते हैं उसको। स्टैंडर्ड डेविएशन वन है 180 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन टू है हमारे पास 192। आगे सैंपल ऑफ 80 अकाउंट टेकन फ्रॉम द कोलकाता। तो कोलकाता के कितने सैंपल ले रखे हैं, 80। तो सैंपल साइज को हम डिनोट करते हैं एन से। तो N1 हमें दे रखा है 80। आगे मीन वैल्यू कितनी है, 885। तो मीन वैल्यू, तो X1 885। 90 अकाउंट फ्रॉम मुंबई। तो मुंबई का है 90 अकाउंट, तो एन ट्रू हो जाएगा हमारे पास 90। एंड मीन वैल्यू कितनी देर की इसकी, ₹936। तो एक्स ट्रू हो जाएगा ₹936। डस दिस प्रोवाइड द एविडेंस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हमें निकालना है, तो जेड अल्फा बाई टू की क्या वैल्यू होती है 5% पे, वो होती है 1.96, जो कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। दैट द मेन अकाउंट साइज एट द टू स्टोर टू बी डिफरेंट। तो अब हमें ये बताना है कि मेन अकाउंट साइज डिफरेंट है या फिर नहीं है, अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले हाइपोथेसिस सेट करने पड़ेंगे। तो हाइपोथेसिस सेट कर लेते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लेते हैं हम। तो नल हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H0 से, और इसको हम क्या लेते हैं, नल हाइपोथेसिस इज ऑलवेज ट्रू। तो हम यहाँ पे लेंगे कि दोनों का जो मीन है वो बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीन्स आर इक्वल। नल हाइपोथेसिस के बाद आता अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1 से। H1 को हम क्या लेंगे, जो हमने नल हाइपोथेसिस नहीं लिया वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों के मीन जो है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मीन आर नॉट इक्वल। तो ये दो हाइपोथेसिस हमारे बन चुके हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं फिर हम। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। फिर हम क्या निकालते हैं, हम निकालेंगे टेस्ट। टेस्ट कौन सा लगाएंगे, हम जेड टेस्ट लगाएंगे। जेड टेस्ट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है। फिर हमारे पास डिसीजन रूल आएगा। डिसीजन रूल में क्या होगा, जेड की वैल्यू 5% पे कितनी होती है, 1.96 होती है, ये बात हमें पता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जेड की वैल्यू इफ ग्रेटर देन 1.96
तो हम क्या करेंगे, H0 को हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा डिसीजन रूल है। अब क्या करते हैं, हम टेस्ट लगा देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज हमने लिख ली है। अब उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 बार माइनस x2 बार माइनस म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन में n2, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट। फिर अब हम यहाँ पे वैल्यूज रख लेंगे। तो यहाँ पे x1 कितना था 885 और x2 कितना था 936। तो यहाँ पे आ जाएगा 885 माइनस में 936 माइनस म्यू की कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, इसलिए हम उसको 0 रखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 180 एंड 192। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 का स्क्वायर अपॉन में 80 जो कि n की वैल्यू थी, प्लस में 192 का स्क्वायर अपॉन में 90 जो कि n2 की वैल्यू थी। अब जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.79। अभी -1.79 आया है, तो डिसीजन रूल क्या था कि z का मोड की वैल्यू जो होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 1.96 के। अगर ग्रेटर देन होगी तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन ये क्या आ रहा है, लेस देन आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर थोड़ी सी लैंग्वेज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस z वैल्यू नॉट एक्सीड द क्रिटिकल लिमिट of 1.96, so we accept the null hypothesis। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे नल हाइपोथेसिस क्या माना था कि दोनों के मीन जो है वो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मीन ऑफ कोलकाता एंड मुंबई आर इक्वल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।